मैं कुसुम शर्मा हूँ। मैं हैदराबाद तेलंगाना में रहती हूँ। मैंने कलकत्ता से टेलरिंग सीखी है और हैदराबाद निफ्ट से फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया है। यूट्यूब के माध्यम से मैं सिलाई सिखाऊंगी बिल्कुल शुरू से। जिनको कुछ नहीं आता है वो बिल्कुल शुरू से सिलाई सीख सकते हैं। जिन लोगों को फैशन डिज़ाइनिंग में करियर बनाना है या बुटीक खोलना चाहते हैं या घर पर अपना काम करना चाहते हैं, उनके लिए ये यूट्यूब के वीडियोस बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे। बिल्कुल शुरू से सिलाई सिखाई जाएगी और सिलसिलेवार ढंग से अगर आप इन सारे वीडियोस को फॉलो करेंगे तो आप सारी कुछ चीज़ें बहुत अच्छी तरह से सीख पाएंगे। इसके अलावा आपको सिलाई सीखने में मदद करने के लिए मेरी 2 किताबें हैं। एक रैपिडेक्स होम टेलरिंग कोर्स आशा रानी वोरा जी की है, लेकिन मैंने इसको रिनोवेट किया हुआ है। तो ये पुस्तक महल की किताब है, इस बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। और इंग्लिश में चाहें तो इंग्लिश में रैपिडेक्स होम टेलरिंग कोर्स किताब है, इस किताब को भी फॉलो किया जा सकता है। ये जो आप टूल्स देख रहे हैं, इस टूल्स के द्वारा हम किस तरह इस्तेमाल करके सारी सिलाइयाँ सीख सकते हैं। तरह तरह के बिल्कुल सादी सिलाई से लेकर के बिल्कुल एडवांस सिलाई तक सीखेंगे। तरह तरह के नेक डिज़ाइंस, तरह तरह के कट्स, बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े, सभी कुछ इसमें नए डिज़ाइन के, पुराने डिज़ाइन के सभी कुछ इसमें सिखाया जाएगा। तरह तरह के कॉलर्स, नेकलाइन, बटनिंग, सभी कुछ आप इन सब वीडियो को अगर शुरू से फॉलो करेंगे तो बिल्कुल सीख पाएंगे। तो मैं निवेदन करूंगी कि आप ये सारे वीडियो सब्सक्राइब करें और इनको लाइक करें और इसके साथ ही अपने कमेंट्स दें। सिलाई से संबंधित कोई भी जानकारी के लिए या कोई भी तरह के प्रश्न के लिए आप मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं, जिसका जवाब मैं दूंगी। साथ ही एक बात और, जो लोग ऑनलाइन सिलाई कोर्स की तरह सीखना चाहते हैं वो ज़रूर मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दें या अपना ईमेल आईडी भेजें, जिससे मैं कोर्स की सारी डिटेल आपको भेज सकती हूँ। थी इस वीडियो में मशीन से संबंधित सारी जानकारी दी जाएगी। मशीन को किस तरह से मेंटेन करना चाहिए इसके बारे में बताया जाएगा। तरह तरह के टूल्स हम किस तरह से पैटर्न मेकिंग के लिए, ड्रॉ करने के लिए, पेपर पे बनाने के लिए, कपड़े पर रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सिखाया जाएगा। साथ ही कपड़ों को सजाने के लिए किस तरह से हम तरह तरह के रिबन, लेसेस, इनका इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं जिससे कि कपड़े बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं, इनका तरीका भी सिखाया जाएगा। तरह-तरह के प्लैकेट्स, बटन पट्टी किस तरह से लगाना चाहिए, ज़िप किस तरह से स्टिच करना चाहिए, इलास्टिक किस तरह से लगाना चाहिए, इन सारी बातों की भी, ये जो बेसिक चीज़ें हैं, इनकी जानकारी आपको पूरी तरह से विस्तार से वीडियो में मिलेगी। तरह-तरह के नेक शेप्स किस तरह से ड्रॉ करने चाहिए और किस तरह से फिनिश करने चाहिए। हर एक नेकलाइन का अलग-अलग नाम है, अलग-अलग शेप है, किस तरह से आप फिनिश कर सकते हैं। तरह-तरह के कपड़ों में इन नेकलाइन, ये डिज़ाइंस को इस्तेमाल कर सकते हैं, इनके बारे में विस्तार से सिखाया जाएगा। साथ ही नेकलाइन फिनिश करने का एक और सब बहुत ही अच्छा तरीका है कॉलर्स लगाना। तरह-तरह के कॉलर्स बच्चों के कपड़ों में, बड़ों के कपड़ों में किस तरह से लगा कट कर सकते हैं, एक विशेष नाप के साथ कट करना, उनको कॉलर्स को बनाना और किसी भी गाढ़ कपड़े पर जोड़ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये भी सिखाया जाएगा। इसके साथ ही बहुत अलग-अलग तरह की बाहें होती हैं, फ्लेयर स्लीव है, लेगो मटन स्लीव है, रैगलन स्लीव है, पेटल स्लीव है, ये अलग-अलग तरह की बाहें किस तरह से हम बना सकते हैं, इसके बारे में पूरी तरह से आपको जानकारी मिलेगी। इसके साथ ही आजकल बहुत अलग-अलग तरह के स्लीव्स चल गए हैं, नीचे स्लीव्स के कफ्स को हम अलग-अलग तरीके से फिनिश करते हैं, अलग-अलग डिज़ाइन्स के कट लगाते हैं, ये आप डिज़ाइन को देख कर के बना सकते हैं। इसके साथ ही तरह-तरह के गैदर्स, प्लीट्स, बॉक्स प्लीट्स जो कि हम फ्रॉक में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर स्कर्ट भी बना सकते हैं। तो इनके लिए हम किस तरह से कपड़ा लेंगे या किस तरह से इनको बनाया जाएगा, ये बहुत अच्छी तरह से सिखाया जाएगा। स्कर्ट के बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं, बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, जिनके अंदर आप अलग-अलग तरह के पैचेस, एप्रन या फ्रिल्स या रफल्स या 2-3 तरह के कपड़ों की मैचिंग कर सकते हैं।
इस तरह से स्कर्ट बना सकते हैं। बहुत सारी जानकारियाँ दी जाएँगी फ्रॉक्स, स्कर्ट्स के बारे में। इसके साथ ही कपड़ों के बारे में जानकारी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कपड़ों को हम किस तरह से इस्तेमाल करें, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हैंडलूम का कपड़ा हो या फिर सूती कपड़ा हो, कॉटन प्रिंटेड कपड़ा हो, तो उन कपड़ों को, उनके प्रिंट्स को, उनके डिज़ाइन्स को हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, या किसी भी विशेष तरह के कपड़े के हिस्सों को हम किस तरह से कपड़ों पर रखेंगे और काटेंगे, ये बहुत ही ज़रूरी है जानना। तरह-तरह के प्रिंट्स होते हैं, इसके साथ ही चेक्स होते हैं। चेक्स को हम किस तरह से आगे-पीछे के भागों को कॉलर्स में, पॉकेट्स में किस तरह से मैच करके कटिंग करनी होती है और सिलना होता है, ये बहुत ही ज़रूरी है जानना। साथ ही कुछ बहुत ही डेलिकेट नाज़ुक कपड़े होते हैं, सिल्क जैसे, सिल्क या क्रेप के कपड़े, इन कपड़ों को लाइनिंग के साथ सिला जाता है, तो इन कपड़ों को हैंडल कर किस तरह से किया जा सकता है, जिनको आप अच्छी तरह से बना सकें, सिल सकें। साथ ही जो पैटर्न बनाना है किसी एक विशेष नाप के साथ कैलकुलेट करके, हम इन टूल्स के इस्तेमाल से हम तरह-तरह के पैटर्न्स पेपर पे बनाते हैं। उसके बाद उन पेपर को कपड़े पर रखते हैं, विशेष तरीके से कोई लंबाई में, कोई चौड़ाई में या फिर कोई क्रॉस में किस तरह से हम सारे पैटर्न्स को रखते हैं और कटिंग करते हैं, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। बच्चों के कपड़े बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसके साथ ही फ्रॉक्स है, छोटे-छोटे बच्चों के छोटे-छोटे कुर्ते हैं, पजामे हैं, तरह-तरह की फ्रॉक्स है, बहुत सारी चीज़ें बच्चों के कप बनाए जा सकते हैं। साथ ही बड़ों के कपड़ों के लिए जैसे शलवार कुर्ते हैं, तो बहुत सारे कट्स होते हैं। आप अपना डिज़ाइन, अपना पैटर्न बना सकते हैं। अलग-अलग तरह के कट्स बना सकते हैं, अलग-अलग तरह की नेकलाइन फिनिश कर सकते हैं, अलग-अलग तरह की बाहें फिनिश कर सकते हैं। आज के ज़माने में बहुत लेटेस्ट फैशन है, लेटेस्ट ट्रेंड है, बटन्स हैं, एम्ब्रॉयडरीज़ है, नेकलाइन्स है, फ्लेयर्स है, बहुत तरह के कुर्ते आजकल चल रहे हैं फैशन में, और ये फैशन रोज़ बदलते रहते हैं, लेकिन आप फैशन के अनुसार सारी चीज़ों को अपना सकते हैं। एक बार सिलाई अच्छी तरह अगर आपको आ गई, तो फिर आपको कोई भी डिज़ाइन को अपनाने में कोई मुश्किल नहीं आती है। अपने तरीके से अपना स्टाइल, अपना डिज़ाइन आप बना सकते हैं। कपड़ों को किस तरह से हैंडल करना, क्या अच्छा लगेगा, क्या नहीं लगेगा, इस तरह से आप चुनने में आपको बहुत मदद मिलेगी। तरह-तरह के जैकेट्स बना सकते हैं, लॉन्ग फ्रॉक बना सकते हैं, कॉलर के साथ बना सकते हैं, गैदर के साथ बना सकते हैं, एम्ब्रॉयडरी के साथ बना सकते हैं, फ्रिल के साथ। इस तरह से बहुत सारे कपड़े बनाए जा सकते हैं। साथ ही आजकल साड़ी के साथ जो ब्लाउज़ेज़ हैं, वो भी डिज़ाइनर ब्लाउज़ेज़ होते हैं। इन कपड़ों को किस तरह से हैंडल करना, लाइनिंग के साथ किस तरह से स्टिच करना, जैकेट्स के साथ, अलग-अलग तरह के नेकलाइन्स के साथ, अलग-अलग तरह के कैट्स कट्स के साथ, पीछे जो डिज़ाइन्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, की होल शेप नेक होता है, बहुत तरह के नेकलाइन्स होते हैं। तो उन सारे कपड़ों को किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हम इन सारे वीडियो में ज़रूर सीखेंगे। अगर आप सारे वीडियो को सिलसिलेवार ढंग से फ़ॉलो करेंगे तो आप सारे वीडियो को ज़रूर देखिए, शेयर करिए, पसंद करिए, और सिलाई के संबंधित कोई जानकारी हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। धन्यवाद।